आज हम यहाँ पर बिग एम और टू फेस मेथड में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। और आपको छोटा सा काम और करना है, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपने वहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया था। जैसे कि हमने बिग एम मेथड में क्वेश्चन किए थे, टू फेस मेथड में भी क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ पर एट लास्ट आपके पास कहीं कहीं आपको ऐसा दिख रहा था कि वहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आ रहा है, ठीक है, लास्ट में आर्टिफिशियल वेरिएबल मिल रहा है सिंपलेक्स टेबल में। फिर टू फेस मेथड में भी आपने देखा कहीं कहीं पे आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा और वो मैंने अपलोड भी कर दिया। 3 पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं मिल रहा है बेसिस में, ठीक है, यानी कि फाइनली जो हमारे पास सिंपलेक्स टेबल आती है लास्ट में जहाँ से सोल्यूशन निकालते हैं ऑप्टिमल, वहाँ पे अगर एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तब उस केस में जो सोल्यूशन होगा वो होगा ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है, अगर बाय चांस हमारे पास कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है बट उसकी वैल्यू क्या है, 0, यानी कि वो 0 लेवल पे है अगर, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही तब भी हमारे पास ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन आएगा। बट इन द केस अगर हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है और वो पॉजिटिव लेवल पे है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिली, सपोज दैट W1 इज इक्वल टू एक W1 आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया, W1 की वैल्यू अगर 0 आ रही है तब तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा हमारे पास, ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। वही W1 की वैल्यू अगर आ रही है 2, 3 कुछ भी आ रही है समथिंग, यानी कि पॉजिटिव लेवल पे है, तब उस केस में नो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेस देन टाइप इनइक्वालिटी आ रही है कॉन्स्टेंट में, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ही ऐड होंगे, तो उसका सोल्यूशन मैक्स जेड is equal to 2x1 plus x2 subject to the condition x1 minus x2 plus w1 is equal to 10, 2x1 minus x2 plus 0 w1 plus w2 is equal to 40, ठीक है, प्लस 0 w2। अब देखिए w1 w2 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली क्या बनाएंगे, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाएंगे, फिल करेंगे, डेल्टा जे निकालेंगे, फिर एक आउटगोइंग वेरिएबल होगा, एक इनकमिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और टेबल बनेगी, सिंप्लेक्स टेबल 2, ये सब आपको बनाने हैं, ठीक है। अब मैं इतना करा चुका हूँ, अब ये चीज़ें तो आपको करनी है। मैं फाइनल वाली जो टेबल है वो बनाऊँगा, सिंप्लेक्स टेबल 3, ये दोनों को आपको खुद से बनानी है, डू योर सेल्फ, चलिए सिंप्लेक्स टेबल 3 को बनाते हैं। तो ये हो जाएगा CB, ये हो जाएगा XB, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा CJ, ठीक है। तो आपको पहले तो 1, 2 सिंप्लेक्स टेबल 1 और 2 निकालनी है, उसके बाद जो फाइनल टेबल आएगी वो टेबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पहले तो सॉल्व कर लेना है ये क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो खुद से कर लीजिए, अदरवाइज तो मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ, ठीक है। x1 x2 w1 w2, ठीक है, कॉस्ट इनकी लिख दीजिए, ये 2 है, ये 1 है, प्लस 0 w1 प्लस 0 w2, फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी, ये 20 आएगी, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 0 0 1, ये देखिए बेसिक बन गया x1 x2, ठीक है। ये -1 आ रहा है, ये माइनस का 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा जे, जो कि होता है ZJ माइनस CJ। अब ZJ माइनस CJ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, दिस इंटू दिस, तो 2 बन जाए 2 और 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, फिर 2 0 हो गया, और 1 बन जा 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर 2 बन जा माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 माइनस माइनस 2 माइनस 4 हो गया, तो ये माइनस का 4 आ रहा, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट निगेटिव कौन सा है, मोस्ट निगेटिव ये है, ठीक है। जब मोस्ट निगेटिव है तो फिर मिनिमम रेशियो 2/-1 माइनस का लेंगे नहीं, ये भी माइनस का रहा है, यानी कि अब मिनिमम रेशियो तो मिल ही नहीं रहा हमको,
मिनिमम रेशियो मिल नहीं रहा, W1 हमारे पास क्या करेगा, एंटर करेगा बता रहा है, लेकिन W1 एंटर कर नहीं सकता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ये पूरा का पूरा कॉलम देखिए निगेटिव हो गया, -1 -2 -4। जब भी हमारे पास इस टाइप की कंडीशन आ जाए कि पूरा का पूरा हमारे पास जो हमारे पास क्या है, एंट्रिंग, जो भी हमारे पास एंट्रिंग कॉलम है, अगर एंट्रिंग कॉलम पूरा निगेटिव हो जाए और मिनिमम रेशियो हमको ना मिले, तब उस केस में हमारे पास क्या होता है, अनबाउंडेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस Z3, ठीक है, सिंस Z3 - C3, थर्ड कॉलम ये ना, तो Z3 - C3 इज इक्वल टू -4, ये लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, the solution is not optimum, but all the values in key column are negative, which indicates the solution is unbounded, ठीक है, इसका आप ग्राफिकल मेथड से करेंगे, इसका ग्राफ बना लीजिए, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा इसका हमारे पास अनबाउंडेड सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखिए, ये हो जाएगा मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3, सब्जेक्ट टू कंडीशन x1 प्लस x2, स्लैक वेरिएबल ऐड होगा W1 इज इक्वल टू 20, फिर ये हो जाएगा x1 प्लस 0 x2 प्लस x3, ठीक है, अब इक्वल टू आ रहा तो इक्वल टू 5, फिर ये हो जाएगा 0 x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, और ये आ जाएगा इक्वल टू, माइनस का होगा यहाँ पर, तो प्लस का 0W1 प्लस 0W1 प्लस 0W1, ये हो जाएगा W2 माइनस का, ठीक है, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल ऐड होगा, तो ये 0W2 प्लस 0W2, ठीक, और इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा। तीनों कंडीशंस हो गई। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन फॉर्म करेगा, तो यहाँ से W1 तो हमें 1 दे देगा, ठीक है, फर्स्ट रो का तो हो जाएगा। सेकंड रो में हमको क्या चाहिए था, सेकंड रो में भी हमको क्या चाहिए है, सेकंड रो में एक हमको 1 चाहिए, ठीक है, अब वो 1 हमको कहाँ से मिलेगा, वो 1 हमको तो यहाँ से तो मिल नहीं रहा, W1 W2 से, W1 तो ऊपर ही हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमने x1 प्लस x2 प्लस W1 किया है, तो यहाँ पे ये प्लस 0W2 होगा, x1 प्लस x2 प्लस 0 x3 प्लस W1 प्लस 0W2, ये सही है। ठीक है, तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, फिर W1 हो गया, W2 हो गया, तो यहाँ से तो 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ से हमको 0 मिल जाएगा, लेकिन हमको 1 अभी तक भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो सरप्लस वेरिएबल ऐड हो गया, तो ये -1 ये तो आइडेंटिटी में फॉर्म करेगा ही नहीं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और ऐड करना है। अब वो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे ताकि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होकर के आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, 0 0 हो गया, ये 0 1 0 हो गया, ये 1 0 0 हो गया। अब हमको यहाँ पे चाहिए, तो प्लस कीजिए यहाँ पर W3, ठीक है, प्लस W3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 0 हो जाएगा। चलिए W3 करके देखते हैं, ये हो जाएगा W3, तो ये प्लस 0W3 हो जाएगा, ये प्लस 0W3 हो जाएगा। ठीक है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी भी बन पा रही है या फिर नहीं बन पा रही है?
अभी भी हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 0 मिल गया। अब हमको एक 0 और चाहिए ना इस रो में, और ये x1 को ले नहीं सकते, x1 ले लेंगे तो फिर x1 तो हमारे पास आइडेंटिटी बनाएगा नहीं, ठीक है। W1 बना देगा और ये W2 बन जाएगी, यहाँ से 0 0 0 हो गया, ठीक है। या फिर इस x3 को हटाओ, x3 को नहीं बेसिक में लेना है। ये W3 हो गया, यहाँ पे ये 1 0 0 हो गया, ये 0 0 0 हो गया, और ये 0 1 हो गया, एक 0 और चाहिए, यानी कि इसमें हमको 1 चाहिए, तो यहाँ पर W4 भी ऐड कर लीजिए, प्लस W4, तो ये प्लस 0 W4 हो जाएगा और प्लस 0 W4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 10। अब देखिए W3 W2 W3 W4 ये आइडेंटिटी बनाएंगे, सॉरी W1 W3 W4 W1 W3 W4 ये आइडेंटिटी बनाएंगे। ये 1 0 0 हो गया, ये 0 0 1 हो गया, ये 0 1 0 हो गया, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म करके हमको देंगे, ठीक है। तो इसका सिंपलेक्स टेबल बना लीजिए, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। ये भी हो जाएगा, ये CJ हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास x1 x2 x3 W1 W2 W3 फिर W4, ठीक है। अब ये बिगेम मेथड है, तो बिगेम मेथड में कॉस्ट तो आपको पता ही है। W1 हमारे पास क्या था, स्लैक वेरिएबल ऐड था। W2 हमारे पास सरप्लस था, तो W1 W2 तो हमारे पास स्लैक सरप्लस हो गए। W3 W4 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो 0 W1 प्लस 0 W2 माइनस का M W3 माइनस का M W4, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस का M। कॉस्ट लिख दीजिए, कॉस्ट यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, और ये हमारे पास 0 0, ये माइनस का M आएगा, ये माइनस का M आएगा, ठीक। B की वैल्यू लिख दीजिए, ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर बेसिक वेरिएबल फर्स्ट रो में कौन सा बना रहा है, W1 बना रहा है, सॉरी W1 तो बनाएगा नहीं ना हाँ फर्स्ट में तो W1 ही बनाएगा, ये W1 बना रहा है। सेकंड में हमारे पास कौन हेल्प कर रहा है, W4, तो ये W4 हो जाएगा। और थर्ड में कौन सा बना रहा है, W3, तो ये W3 हो जाएगा। W1 की कॉस्ट 0, W4 की कॉस्ट हमारे पास माइनस का M, ये माइनस का M, ठीक, माइनस M हो गया हमारे पास। एंट्रीज फिल कीजिए, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0, फिर ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, फिर ये 1 हो गया, ये 0, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, फिर ये 0 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कौन कौन थे, W1 W3, तो W1 W2 और W2 तो है ही नहीं, ये -1 दे रहा है, तो W3 और W4 ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और W3 W4 ये क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ठीक। फिर हम यहाँ से निकालेंगे डेल्टा J, डेल्टा J की वैल्यू निकालेंगे जो कि है ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 0 माइनस का M -1 माइनस M -1, फिर ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का M होगा और माइनस प्लस, तो -M + 1 हो जाएगा, फिर माइनस का M होगा, ठीक है, और माइनस का M माइनस का 2M -3, तो -2M -3, ठीक है। बाकी ये हो जाएगा 0, ये M हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएंगे। तो मोस्ट निगेटिव कौन सा होगा, सिंपल है, यही 2M वाला होगा, क्योंकि M तो बहुत बड़ा है हमारे पास। तो एंटर कौन सा करेगा, 3 वाला एंटर करेगा, x3 किसकी जगह करेगा, इसके लिए मिनिमम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो। तो की कॉलम कौन सा है हमारे पास, x3 वाला कॉलम है, तो 20/0 तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, 5/1 5 हो जाएगा 10/1 हमारे पास 10 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम है, यानी कि W4 आएगा, W4 जाएगा और X3 आएगा। तो जो जा रहा है उसको कट कर दीजिए। अगली हमारे पास सिंपलेक्स टेबल में W4 नहीं आएगा क्योंकि W4 आउटगोइंग हो गया। ठीक है, आउटगोइंग हो गया तो हमको क्या चाहिए कि एलिमेंट कौन सा है, कि एलिमेंट 1 है। ये तो ऑलरेडी 1 है। इसके नीचे वाला सिंपल ये 0 बनाना, ऊपर वाला भी 0 है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए भाई ओल्ड और न्यू लाइन को दोनों को घटा दीजिए तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो वो वाली कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसके बाद की जो टेबल है, टेबल 2, ठीक, टेबल 2 आपके लिए बना रहा हूँ मैं। XB, तो फाइनली यहाँ पर इस बार आपके पास W1 हो जाएगा। ये W1, W4 की जगह क्या आ जाएगा, W4 की जगह X3 आ जाएगा। ये X3 आ गया, फिर ये बचा आपके पास W3। ठीक है, फिर यहाँ पर W1 की कॉस्ट 0 है, X3 की कॉस्ट 3 है, W3 की कॉस्ट माइनस का M है। ठीक है, B की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, ये हो जाएगा 20, ये 5, ठीक है, 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ठीक है, बाकी ऊपर वाली दो रोज तो सेम ही रहेंगी, 1 1 0 1 0 0। W4 वाला हम लिखेंगे नहीं कॉलम। ठीक है, W4 वाला कॉलम छोड़ दिया हमने। तो फाइनली ये बचेगा 1 0 1 0 0 1। अब ओल्ड माइनस न्यू, ठीक, तो ओल्ड लाइन ये है तो 10 माइनस, ओल्ड लाइन यही ना, तो 10 माइनस ये 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 हो गया। फिर 0, ओल्ड लाइन कौन सी ये, तो 0 माइनस 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर 1 1 माइनस 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा आएगा 0 माइनस 1 1। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या निकालेंगे, डेल्टा जे। ये टेबल 2 है आपके पास, टेबल 2। डेल्टा जे की वैल्यू निकालिए, डेल्टा जे इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड जे माइनस सी जे। ठीक है, जेड जे माइनस सी जे करेंगे तो फाइनली वैल्यू क्या आएंगी, दिस इंटू दिस माइनस कॉस्ट तो लिखी नहीं ऊपर, तो कॉस्ट लिख लीजिए। ये हमारे पास ये आ रही है 1 माइनस 1 3 0 0, ये कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो फाइनली आएगा माइनस का m माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये 0, ये m, ये 0। ठीक, अब इस बार मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, ये माइनस का m। ठीक है, यानी कि इस बार कौन सा आएगा, x2 एंटर करेगा। ठीक है, इस बार x2 एंटर करेगा तो आउटगोइंग वेरिएबल के लिए हम क्या चेक करेंगे, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो, तो मिनिमम रेशियो देखिए कि कॉलम ये है हमारे पास, तो 20/1 20 हो गया। फिर 5/0 तो होगा नहीं, 5/1, तो इस बार हमारे पास W3 जाएगा। ठीक है, अब W3 जाएगा और तो W3 के लिए ये वाला कॉलम इस बार भी गायब हो जाएगा। अब केवल ये बचेंगे, ये वाले कॉलम्स। ठीक है, तो इसके लिए टेबल 3 बनेगी अब आपके पास। टेबल 3 के लिए क्या करें, यहीं पे टेबल 3 बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी टेबल 3। तो टेबल 3 में देखिए हमारे पास कौन सा जा रहा है इस बार, W3।
तो W1 बेसिक वेरिएबल, फिर x3 और W3 की जगह कौन सा आ रहा है हमारे पास, x2 एंटर कर रहा है, तो ये x2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट लिख दीजिए, x2 की कॉस्ट कितनी है, x2 की कॉस्ट है -1, तो -1 कॉस्ट है इसकी, और x3 की 3 है और W1 की 0 कॉस्ट है। ठीक, b की वैल्यूज क्या आएंगी, की एलिमेंट कौन सा है, ये 1, तो ये 1 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो इसको लिख दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये x1, ये x2, ठीक है, ये हो जाएगा x3, फिर W1 W2। ठीक, तो -1 1 0 0 -1। ठीक, W3 वाला कॉलम नहीं लेंगे जो वो एक बार चला गया। फिर इसके ऊपर वाला ये तो 0 है ही, तो ये वाली रो ऐसे ही लिख दीजिए, 5 1 0 1 0 0। अब ये हमें बनाना है 0, तो इसके लिए क्या करेंगे, ओल्ड लाइन, ये ओल्ड लाइन हो गई माइनस न्यू लाइन ये हो गई हमारे पास, ये वाली न्यू लाइन है ना, स्टार लगा लीजिए। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो 20 - 5 ये हो जाएगा 15, फिर 1 -1 2 हो जाएगा, फिर 1 -1 0 हो जाएगा, फिर 0 -0, फिर 1 -0 1 हो जाएगा, फिर 0 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास आएगा 2 0 0 1 1। अब निकालेंगे डेल्टा जे, तो डेल्टा जे इक्वल टू क्या आएगा, जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू देखिए क्या होगी, फिर से 0 2 कॉस्ट तो लिखी नहीं है अभी ना, तो 1 -1 3 0 0, तो 0 हो गया, ये 3 1 जा 3 हो गया, माइनस का प्लस का 1 हो गया, तो 4 हो गया, 4 - 1 ये 3 हो गया। ठीक है, देखिए 3 हो गया, ये 0 0 0 1 आएगा, 0 0 0 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, ऑल डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वी हैव, अब देखिए कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है क्या हमारे पास बेसिस में, कोई नहीं आ रहा, एंड वी हैव नो आर्टिफिशियल वेरिएबल विच इज बेसिक, जो बेसिक हो, विच इज बेसिक, thus we get optimal basic feasible solution। ठीक है, ऑप्टिमल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन मिलेगा जहाँ पर x1 तो है ही नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगा, x2 इक्वल टू क्या आएगा 5 हो जाएगा, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास मैक्स जेड निकालना था, तो मैक्स जेड इक्वल टू क्या होगा, x1 0 हो गया और x2 x3 5 हो गया, तो x2 हो गया -5 और वो 5 3 15, तो ये 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इस तरीके से बेसिक वेरिएबल देखिए यहाँ पर बेसिक में जो आ रहे हैं लास्ट की टेबल में, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल है ही नहीं। सपोज दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर यहाँ पे हो जाता और अगर वो 0 होता तब भी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आता ऑप्टिमल, लेकिन वो पॉजिटिव ना होना चाहिए। अगर पॉजिटिव लेवल पे है यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन।